आप चाहे अपनी कुल देवी और कुल देवता को जानते हैं या नहीं जानते। कुल देवी का नाम अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तब भी कोई बात नहीं। इसी तरह से कुल देवता को यदि आप जानते हैं, उनका स्थान आप जानते हैं कहाँ है, या उनका नाम मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। ऐसा है कि पहले अपने घर की माँ, तब बाहर आप किसी को माँ कहें, आदर दें, रेस्पेक्ट करें, या माँ के समान उनसे अपना संबंध रखें, वो बाद की बात है। पहले अपने घर की जन्मदात्री माँ, जिसने जन्म दिया है, वो प्रधान है। माँ से अगर आप संपर्क नहीं रखते, माँ से दूर रहते हैं या माँ को दूर कर रखा है, माँ कहीं वृद्धा आश्रम में रहती है, शेल्टर हाउस में रहती है, तो आप चाहे दुनिया की किसी भी जगह जाकर देवी माता की पूजा करें, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। मदर इज फर्स्ट। बिना माँ की पूजा किए, बिना माँ को रेस्पेक्ट दिए, बिना माँ को प्रणाम किए, आप चाहे दुनिया के किसी भी देवी देवता की पूजा करके देख लें, आप सुकून महसूस नहीं कर सकते। कैसी भी हो माँ, माँ तो माँ है। उसका स्वभाव चाहे आपके पक्ष में बेशक ना हो, तब भी माँ तो माँ है। माँ की ममता, माँ के किए का ऋण, माँ के उपकारों का ऋण आप नहीं उतार सकते। यदि माँ आज आपसे किसी कारण विमुख भी है, तब भी कभी वो माँ ऐसी भी रही जब उसने आपको जन्म देकर केयर किया, ध्यान दिया आप पर, दूध पिलाया, पाला पोसा, पढ़ाया, अक्षर ज्ञान कराया, अच्छे बुरे पर आपको रोका टोका, अच्छे के लिए प्रोत्साहित किया, बुरे के लिए रोका टोका। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, इसके बारे में आपको हमेशा प्रेरित करती रही। संकट की घड़ियों में अस्वस्थ हो जाने पर उस माँ के स्नेह का स्पर्श जब आपके माथे पर होता था, पुचकारती थी, उसका ऋण, उस वक्त का, उस पावन क्षण का, उस मोमेंट का आप नहीं अदा कर सकते। जीवन भर कितनी भी सेवा कर ले, तब भी भरपाई नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से होती है अपनी कुल देवी माता। कुल, पूरे कुनबा, पूरा कुटुंब, और कई पीढ़ियां पास्ट हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपके परदादा, परदादा के भी परदादा, न जाने कहाँ से ये पीढ़ी चली आ रही है। 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 150 पीढ़ियों से आपके गोत्र के लोग और आपके कुटुंब परिवार के फोर फादर्स उनसे जुड़े रहे। बेशक कालांतर में, भले ही बाद में चलकर कालांतर में धीरे धीरे लोग गांव से शहर में शिफ्ट हुए और शहरी वातावरण का रंग चढ़ गया उन पर, और वो धीरे धीरे अपने कुल देवी से विमुख होते गए। आज के युग में किसी से पूछें आपकी कुल देवी कौन है, उनसे जवाब मिलता है कि मुझे पता नहीं।
आपके कुलदेवता कौन है मुझे पता नहीं। आपके पिताजी से पूछिए, माताजी से, उन्हें पता हो, उनसे भी पता नहीं सर चला। बहुत बार पूछ लिया, कोशिश कर लिया, यानी कि 3-4 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से कुलदेवी का किसी ने सम्मान नहीं किया, पूजा नहीं दी, उन्हें कभी पुकारा नहीं, उनके स्थान पर नहीं गए, विमुख हो गए। और अब यही कारण है कि आज के युग में नाना प्रकार की समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं। नए नए रोग, शत्रु, तरह तरह के वायरस, समाज में बिखराव, विखंडन, परिवार में एकताओं की कमी, यूनिटी का अभाव, परेशानी, संकट देखने को मिलता है। यदि आपको अपने कुलदेवी माता का नाम मालूम है तो उनके स्थान का पता करें, कहाँ उनका स्थान है, कहाँ मंदिर है। वहाँ साल में कम से कम 2 बार 4 बार चले जाया करें। नहीं जाना हो, दूर रहते हैं, विदेशों में बस गए, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, लंबे समय तक अपने कंट्री में आना नहीं होता, उन सब परिस्थितियों में जहाँ हैं वहीं माँ कुलदेवी का उनका स्मरण करें, उनका नाम लें। पहले कुलदेवी, पहले अपनी माँ जन्मदात्री, फिर कुल देवी है, कुल की देवी, और तब उसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा या आराधना फल देती है। माँ से विमुख होकर बाहर की महिलाओं को आप चाहे कितना भी सेवा करें, माँ माँ कहे, और सामने आपकी माँ आपको देखती रही, मेरे सामने मेरा बेटा किसी और को माँ कह रहा है और मुझे देख भी नहीं रहा, ये महापाप की श्रेणी में आ सकता है। अपनी माँ ताकती रही कि बेटा अब मुड़े, अब आए, अब मेरे निकट आए, अब मुझसे बोले, वो देख के भी अनदेखा करके आगे बढ़ गया, ऐसा पुत्र बहुत अपराध, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। और यदि वो माँ कभी नहीं रही, माँ डिपार्ट कर गई, संसार छोड़ दिया, अब वो कभी नहीं मिलने वाली। अब ईश्वर का कठोर प्रकोप, अब आप कहीं कितनी भी पूजा करें, अब आप क्षम्य नहीं हैं, क्षमा अब नहीं मिलेगी। कोई पूजा काम नहीं करेगी, कोई पूजा अधिक फल नहीं देगी, कोई पुरुषार्थ ज़्यादा काम नहीं करेगा, कोई पुरुषार्थ आपने कितना भी बल का प्रयोग किया हो, बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं देगा। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी, मन में कोई मलाल रह जाएगा, मन महसूस कर रह जाएंगे, काम नहीं बनेगा। अपराध किया है आपने। माँ दरवाजे पर खड़ी रही और आपने उसे नज़रअंदाज किया। माँ जब नहीं रहती है तो उस माँ के याद में अब आप चाहे कुछ भी करें, पितृपक्ष में कितना भी जल दें, कितनी भी उनके लिए गंगा जी में नहाएं, उससे क्या लाभ, अब तो वो रही नहीं। कुल देवी कुछ इसी प्रकार की है। अपनी कुल देवी को भुलाकर आप किसी भी देवता की पूजा करें, वो देवता आपसे नज़र घुमा लेगा, कहेगा करे कुल देवी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, पूजा नहीं, मेरे पास आता है,
माँ का तिरस्कार कर रहे हो, मेरे पास आते हो। कुल देवी का तिरस्कार या उसे जानने, उस तक पहुँचने की कोशिश नहीं की, मेरे पास आते हो। बेशक आप कर्म की प्रधानता मानते हुए कुछ समय सफल हो लो, लेकिन देखना कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या आपको बार बार ट्रिगर करती रहेगी। कहीं न कहीं कोई आपका मन असंतोष का भाव मन में महसूस होगा, असंतोष, सेटिस्फैक्शन ना मिलना। तो कुल देवी को कैसे मनाएं, किस तरह खुश करें? नहीं है नाम अगर मालूम, तब भी आप एक शुद्ध गाय का घी कहीं से इंतजाम कर सकते हैं। उस गाय के घी में गुड़, शुद्ध गुड़, केमिकल वाला गुड़ नहीं। आजकल मार्केट में केमिकल वाला गुड़ मिल रहा है, केमिकल है उस गुड़ में। केमिकल वाले गुड़ को बचाकर कोई शुद्ध अच्छा देसी गुड़ खरीदिए। उसका कलर ही पता चल जाता है कि ये केमिकल वाला है, वाइटनेस होगा उसमें। गुड़ खरीद लीजिए थोड़ा, और शुद्ध गाय का घी हो, घर में निकाला जाए तो और अच्छी बात है। उसी में गुड़ को मैश कर के मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। और अब कोई शुक्रवार, कोई सप्तमी तिथि हो किसी महीने की, तब या शुक्रवार के दिन आप थोड़ी सी कपूर की आहुति मिट्टी के किसी बर्तन में जला लें, कपूर रख दें। छोटी छोटी स्टिक्स मिल जाएं आम की लकड़ियों का, तो वो रख सकते हैं। और इस तरह से जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए कुछ, तब आप थोड़ा शुद्ध चम्मच में गाय के घृत में, गाय के घी में गुड़ मिला हुआ जो मीठा मीठा सा वो घोल होगा, उससे चम्मच से 11 आहुति दे दें। ये बोलकर ओम श्री कुलदेव्यै नमः स्वाहा, श्री कुलदेव्यै नमः स्वाहा, ऐसे आहुति दे दिया करें। पुष्प इत्यादि अर्पण कर दें। नहीं संस्कृत बोलना है तो आप ऐसे ही कहिए, कुलदेवी माता गुड़ का भोग ग्रहण करो। या कभी गुलगुले बनाकर उनकी आहुति दे दो। कपूर थोड़ा ज़्यादा सा प्रज्वलित करना, जिससे वो आपकी पुओं का जो आहुति है, पुआ यानी कि गुलगुले, वो छोटे छोटे टुकड़ों में अर्पण करें तो वो अग्नि उसे आत्मसात कर ले, भोग लग जाए। ऐसा कुल देवता जी के भी नाम से आप कर सकते हैं, कुल देवी के नाम से भी कर सकते हैं। महा समस्याओं का सब जब दौर चलता है, कोई घनघोर समस्या आती है, तो उस अवस्था में भी वो आपकी रक्षा करती है, कुल देवी है। या फिर दुर्गा भवानी जगदम्बा माता का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और बता दें कि मुझे मेरी कुल देवी का अता पता मुझे नहीं मालूम है। हे दुर्गा माता, जो भी कोई कुल देवी हो उन तक या तो मेरा उन तक संदेश भिजवा दो, वो अपना परिचय दे दें। या माँ, आप में ही मैं अपनी कुल देवी को देखता हूँ, आप ही मेरी कुल देवी माता है, ऐसा मानकर उस कुल देवी को आप में देखते हुए मैं आपको पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, प्रसाद अर्पण कर रहा हूँ। कवच अर्गला कीलक 13 अध्याय रहस्य त्रय में आपका पाठ कर रहा हूँ। माँ, उस कुल देवी का आप में ध्यान करके स्वीकार करना। ऐसे करते करते अगर आपने कुछ महीने साल बिताए, आप देखेंगे कि जीवन में तब्दीली हो गई। वीडियो आज बहुत लंबा नहीं करूँगा। कल से मैं
सफ़र में रहूँगा, गुजरात के टूर पर रहूँगा 4 दिन और 5वें दिन अलवर पधारूँगा वापस। किसी का वास्तु का करेक्शन करवाना है, कोई कहीं पूजा किसी के यहाँ करनी है गुजरात में, इसीलिए जा रहा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस मेरे चैनल को समाधान @कमलेश द्विवेदी, समाधान SAMAADHAAN, समाधान @कमलेश द्विवेदी। समाधान चैनल को आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट मित्रों, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, परिचितों को शेयर करें। शुभ रात्रि।